नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक ने मांगे 20 दिन के समय की। पीएम मोदी स्पीच के बीच इंडिया के वॉकआउट पर बोली डिंपल यादव की बात करेंगे। मुरादाबाद में बीजेपी नेता की गोली मारकर की गई हत्या की कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से हुए सस्पेंड की, साथ ही जानेंगे ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का जारी सर्वे की। सुकेश ने जैकलीन को दी जन्मदिन की शुभकामनाओं की बात करेंगे। नूह में हिंसा के बाद फिर से पटरी पर लौट रही जिंदगियों की। आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, साथ ही जानेंगे उत्तराखंड में भारी बारिश के लिए कई जिलों में आईएमडी के जारी रेड अलर्ट की। और आखिर में बात होगी बिहार में पटना समेत 9 जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट की। इसके साथ ही और भी बड़ी तमाम खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में उनके पति आलोक कुमार मौर्य ने साक्ष्यों के लिए जांच कमेटी से 20 दिन का समय मांगा है। आलोक बुधवार को भी कमेटी के समक्ष पेश हुए थे। वहीं हम आपको बता दें, आलोक ने पत्नी ज्योति पर अवैध रूप से लेन देन का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत शासन में की है। नियुक्ति विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को जांच सौंपी है। मंडलायुक्त ने अपर आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में एडीएम प्रशासन व एसीएम प्रथम की जांच कमेटी में गठित कर दिया है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया है। इस पर चर्चा के तीसरे दिन गुरुवार 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। हालांकि पीएम मोदी के भाषण के बीच से विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया और मणिपुर को लेकर नारेबाजी भी की। वॉकआउट को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, हम चाहते थे कि पीएम मणिपुर के साथ खड़े दिखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये रीजन जो है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, वो मणिपुर में जो इंसिडेंट हुए हैं, जो एक तरह की एथनिक क्लेंजिंग हुई है, उसको लेके था, जहाँ पे कई महिलाओं का रेप हुआ है, जहाँ पे कई बच्चों को मारा गया है, जहाँ पे एक हमारी जो आर्मी की जो एक बुजुर्ग महिला थी उनको जलाया गया हो, ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं। तो हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर के लोग के साथ खड़े दिखाई दिए और पूरा ऑपोजिशन यही चाहता था। एंड हम सभी प्रधानमंत्री के भाषण के लिए रुके, 2 घंटे तक हमने इंतजार किया, लेकिन एक भी शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं निकला। मणिपुर के साथ लोगों के साथ वो हमें खड़े दिखाई नहीं दिए, इसलिए पूरी ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के वक्त बीजेपी नेता अपार्टमेंट के बाहर टहल रहे थे। बाइक सवार हमलावर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। 5:30 और 6 के बीच में एक पासनाथ यहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटी है थाना मुजोला क्षेत्र में 0 पॉइंट के पास, यहाँ पे एक घटना हुई है जिसमें अनुज चौधरी नाम के एक व्यक्ति हैं, करीब 30 साल की उम्र है। इनको कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा जो हाउसिंग एरिया है उसमें अंदर घूमते हुए पीछे से कुछ बाइक सवार अज्ञात बदमाश आए, उनके द्वारा गोली मारी गई। और इसमें जो उनको फिर यहाँ पे ब्राइट स्टार हॉस्पिटल मुजोला में यहीं पे लाया गया था और इलाज के दौरान उनको मेरा घोषित कर दिया गया है। परिजनों के द्वारा इसमें एक तहरीर दी गई, जिसमें अमित चौधरी नाम के व्यक्ति को, दूसरे अनिकेत नाम के व्यक्ति को नामजद किया गया और बाकी को अज्ञात किया गया है। ये मृतक और जो दोनों जो नामजद आरोपी हैं, ये दोनों ही मतलब असमौली क्षेत्र के रहने वाले हैं, संभल जिले के। और इसमें घटना के नाम के लिए हमारे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है और सभी टीमें अपना काम कर रही है। जल्दी इस घटना का नामकरण किया जाएगा। अभी तक की जानकारी में मिला है कि 315 बोर के तमंचे से इनको गोली मारी गई और एक यहाँ पे खाली कारतूस से 32 बोर का मिला। इस पर लोग काम कर रहे हैं। अभी इनको डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और पंचायतनामा की कार्रवाई करके और पीएम की कार्रवाई किसी किसान से बताया जाएगा। जो मृतक हैं वो
तो किसी एक पार्टी से जुड़े हुए थे या किसान? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। अधीर रंजन को लोकसभा से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। जानकारी के मुताबिक ये मामला प्रिविलेज समिति के पास लंबित है। इस मामले में समिति जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तब तक अधीर रंजन सदन से सस्पेंड रहेंगे। सदन में आए और हमारे जितने सवालों थे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हमारे मेन मुद्दे जो थे उसमें जवाब अभी तक नहीं मिली। सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को अविश्वास प्रस्ताव की ताकत पे ही हम लोग सदन में उनको आने में बाध्य किया। तो ये बात मैंने उठाया था वहां, जे प्रधानमंत्री जी अविश्वास प्रस्ताव के तहत आपको सदन में हमें लाने पड़ी, ये ठीक नहीं लगा मेरे को। फिर मैं दो बात किए, गलतफहमी होने से मैं क्या कर सकते हैं, मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए और उनकी व्याख्या ठीक ढंग से ना किया जाए तो इसमें मेरा कोई कसूर, कोई दोष नहीं हो सकता। मैंने दो बातें कही। एक तो कहा कि राजा जब अंधा होते हैं, मान लीजिए अंधे धृतराष्ट्र, तब द्रौपदी को वस्त्रहरण होते हैं हस्तिनापुर में। राजा जब भी अंधे रहते, द्रौपदियों को वस्त्रहरण होना तय होते हैं, जैसे कि हस्तिनापुर में हुई थी, आज मणिपुर में हो रहे हैं। इसका मतलब मैं किसी व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के अपमान करने के लिए नहीं किया, मैं उदाहरण नजीर की तौर पे, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मणिपुर में आग लगे हैं और सम्राट नीरव बांसुरी बजा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी अपमान कर रहे हैं। एक नजीर की तरह, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता। यही हमारा भाषा की एक तरीका है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि मोदी जी आसमान में चांद और नीचे कान्हा फॉरेस्ट की चीता बाग, हर चीज में आप बोलते रहते। बहुत दिन पहले हिंदुस्तान को लूट के नीरव मोदी चले गए देश की बाहर, देश की खजाना लूट के मजे से जिंदगी गुजर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि नए सिरे से आपके अंदर और एक नीरव मोदी पैदा हो चुके हैं। मतलब क्या? मतलब मणिपुर के मुद्दे पे आप नीरव बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, मिस्टर साइलेंट बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं मोदी जी को मैं अपमान करने की कोई मेरा मकसद नहीं। फिर मैं कहता हूं, नीरव मतलब होता है साइलेंट। आप शुद्ध हिंदी देख लो, मैं उतना हिंदी नहीं जानते, फिर भी मुझे मालूम है कि नीरव मतलब क्या होते हैं। आप देख सकते हैं आपका डिक्शनरी खोल के। तो मोदी जी नीरव, मोदी जी शराब रहते हैं, कभी मोदी जी नीरव रहते हैं। अगर नीरव कहे मोदी जी को तो इसमें क्या आसमान टूट पड़ेगा क्या? फिर भी उनको लगा कि हम अपमान की, एक तो मानने आए थे मेरे पर, एक बहुत बड़ा ताकतवर एक वीरेंद्र सिंह ना क्या पता है नहीं, वो एकदम दौड़ के आए मुझ पर मारने के लिए, मेरा सीट तक आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की। तो सदन के अंदर भी मैंने कहा था कि भाई आप लोग की बहुमत की बाहुबली करते आ रहे हो। रोजाना घंटों भर
जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रिकॉर्ड निकालिए कितने गालियां दिया जाते हैं हमारे पूर्वजों सारे लोगों को, कितने गालियां दिया जाते हैं आप खुद देख लिया करो रिकॉर्ड पे। और मैंने जो कहा वो भी आप रिकॉर्ड पे निकाल के देख लो। अगर आपको लगे कि मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं तो जरूर मैं ये कहूंगा कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरी कहने की मतलब किसी का अपमान करना नहीं। क्योंकि आज जब सदन के अंदर मैंने ये बात रखी कि मोदी जी एक बार क्यों 100 बार प्रधानमंत्री बने, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, तो सदन की जो सत्ता पक्ष वो भी थपथपाया अपना टेबल। लेकिन जब मैंने कहा कि मोदी जी नीरव क्यों है, लगता है नीरव मोदी आ गए, तो मोदी जी को लगा उनका अपमान हो रहा है। मोदी जी को नहीं लगा, उनकी दरबारियों को लगा, तो बस उन्होंने ला दिया मेरे खिलाफ एक क्या प्रस्ताव, मुझे जानकारी नहीं है, मैं इतना कानून विशेषज्ञ नहीं है सदन के अंदर की, लेकिन पता चला कि कोई प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गए हैं, तब तक मेरा सस्पेंशन है। ठीक है, जो सजा मिलता है मान के चलेंगे। अगर हमें कोई अन्याय किया हो तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकते हैं, सारे हिंदुस्तान के सब लोग अब देख लिया करो मैं क्या कहा, मेरा एटीट्यूड, मेरा सारे वक्तव्य अब सब देख लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में शुक्रवार को भी एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंच गई है। सर्वे में एएसआई अलग अलग मशीनों का भी उपयोग कर रही है। नींव से लेकर इमारतों के इतिहास को खंगालने के लिए उन हिस्सों की 3D मैपिंग की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार ज्ञानवापी सर्वे में एएसआई टीम के कानपुर के विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और प्रेम पत्र में शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और भविष्य में साथ में जश्न मनाने का वादा भी किया है। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के 12 दिन बाद आज यानी शुक्रवार से स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थानों को खोल दिया गया है। इतना ही नहीं, हरियाणा राज्य परिवहन सेवाएं भी आज से पूरी तरह बहाल हो जाएंगी। 31 जुलाई को नूंह में भड़की हिंसा कई इलाकों तक पहुंच गई, जिसके बाद से स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया गया था। प्रशासन का बहुत अच्छा कदम है, काफ़ी दिन गैप हो गया है, बच्चे आए हैं और बच्चों की पढ़ाई का लॉस भी हो रहा था। अब हम प्रयास करेंगे उसको कम्पनसेट करें। स्कूल के किस तरीके से हमने सभी क्लासेस के क्लास ग्रुप्स बनाए हुए हैं और कंसर्न क्लास टीचर्स ने बच्चों को उस ग्रुप के माध्यम से सूचना दी है। एक कारण ये भी है कि नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चे शायद ग्रुप से देख नहीं पाए हैं, लेकिन जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनको टेलीफोनिकली बताया गया है। जैसे हमें प्रशासन के आदेश प्राप्त हुए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सारे खोल दिए गए हैं, पहले कम बच्चे आएंगे, फिर उन बच्चों को देख करके दूसरे बच्चे आने लगेंगे, क्योंकि कस्तूरबा गांधी जो स्कूल है ये बालिका विद्यालय है, लड़कियों का स्कूल है, 6 से लेकर के 12th तक है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे बच्चों को मतलब स्कूल आने के लिए कि वो मतलब स्कूल आए। यहाँ पर बच्चे इसलिए नहीं आए हैं कि इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं और स्टाफ तो कई दिनों से आ रहा है, सभी आया हुआ है पूरा। बच्चे तो शायद हमारे साथ सोमवार से स्कूल में आ पाएंगे, उनको इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो जैसे पता नहीं लग पाया है। लेटर तो जारी हो गया था कल ही, हालांकि उपलब्ध नहीं हो पाया इंटरनेट की सेवा बंद होने की वजह से। पूरे देश में आज़ादी के महोत्सव का उत्साह चरम पर है। बात अगर देश की राजधानी की हो तो यहाँ इस महोत्सव का उत्साह एक अलग जोश के साथ झलकता है। इसी जोश के चलते तिरंगे के सम्मान में दिल्ली के प्रगति मैदान में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया है। स्वतंत्रता दिवस में मौके पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए तिरंगा बाइक रैली की शुरुआत देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर सत्ता और विपक्ष के सभी बड़े नामचीन नेता एक साथ एक मंच पर देश के लिए, देश की आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए एकत्रित हुए।
देश में उत्साह है, जिस प्रकार से फिर एक बार उन्होंने तिरंगा की शान, आन बान और शान को देश के जन जन तक, घर घर तक पहुंचाया, मैं बधाई देना चाहूँगा। और हमारे कल्चर मिनिस्ट्री को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक नई परंपरा जो स्थापित कर दी है, इससे पूरे देश में उत्साह है। आज से लेके पूरे देश में हर घर में तिरंगा लगना शुरू हो जाएगा और पिछले वर्ष की तरह एक नए उत्साह और उमंग के साथ अमृत काल में हम प्रवेश करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्था बनने के लिए हर देश के हर गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित के जीवन में एक नया सवेरा, एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य बनाने की सेवा में हम सब लगे। का अमृत महोत्सव पिछले 2 वर्षों में लाखों कार्यक्रम देश भर में किए गए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। संकल्प एक ही मन में था, 75 वर्ष आजादी के हुए हैं। संकल्प ये लेना है कि अगले 25 वर्षों में इस अमृत काल की यात्रा में देश को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तिरंगे की ताकत को और बढ़ाना है। और ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन में युद्ध भूमि में लोगों ने देखा कि कैसे 3 दिन तक युद्ध को रोक दिया गया, कैसे 23,000 से ज्यादा भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित तिरंगा हाथ में पकड़कर निकाला गया। और न केवल भारत, दुनिया के अन्य देशों के छात्र छात्राओं ने, लोगों ने भी तिरंगे की ताकत को समझा और हाथ में लेकर वो सुरक्षित यूक्रेन की भूमि से निकले। ये अवसर है हमें कि तिरंगे को घर घर लहरा दो। पिछले साल भी जब हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया, तब हमने देखा कि जो 2011 में जब मैं तिरंगा यात्रा लेके कश्मीर गया था, तो उससे पहले कश्मीर में तिरंगे झंडे को बहुत बार जला दिया जाता था। पाकिस्तान के झंडे को कई लोग अपने घरों पर लगाते थे, लेकिन 370-35 से भी चला गया। और पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर में बहुत शानदार चला था। और इस बार भी देश के हर घर पे तिरंगा लहराएगा। हम सब ये प्रण लेंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे। देखिए, देश के कार्यक्रम में कोई दल नहीं होता, हमें दल से बढ़कर देश है। कुछ लोग राजनीति के रूप में अपने दल तक सीमित है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। और इस तिरंगा यात्रा में देश के हर सांसद को, हर नागरिक को जुड़ना चाहिए। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश भर में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। शुक्रवार के लिए देहरादून, पौड़ी और टिहरी में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम का मिजाज 14 अगस्त तक बने रहने की आशंका व्यक्त की गई है। वहीं हम आपको बता दें, 3 से 4 दिनों से राजधानी देहरादून के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिस कारण नदी नाले उफान पर हैं। मालदेवता और सहस्त्रधारा क्षेत्र में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिहार में मानसून सक्रिय है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव यहां 14 अगस्त तक बने रहने का पूर्व अनुमान लगाया गया है। वहीं शुक्रवार के लिए आईएमडी ने बताया है कि पटना समेत जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, कैमूर, बक्सर, रोहतास में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के कई जगहों पर वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून ट्रफ अमृतसर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, मालदा होते हुए मिजोरम की ओर प्रभावी है। मानसून का प्रभाव कुछ दिनों तक और बना रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान पटना जिले के अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने से मौसम सामान्य बना रहा।